सो फ्रेंड्स सिचुएशन अच्छी नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इस रीजन के अंदर जो टर्न ऑफ इवेंट्स हैं कल से, क्योंकि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1 मार्च को, तो कल से जो सिचुएशन हुई हुई है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, इनोसेंट पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। तो उनके लिए तो कोई मेरे पास वर्ड ही नहीं है सिवाय इसके कि आई वुड ऑफर माई कंडोलेंसेस। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर मैं क्योंकि सोशल मीडिया देख रहा था तो उसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी आ रहे थे जो कि यूएई को लेकर, गल्फ़ को लेकर या इवन आस-पास के जो मुल्क हैं उनको लेकर आ रहे थे। तो मैंने कहा कि क्योंकि मेरा आपको पता है कि जो ये चैनल है इसमें हम ज़्यादातर वो बात कर रहे होते हैं जिसमें पर्सनल फाइनेंस या जो आपकी रीलोकेशन, आप लोग जहाँ पर हैं उसको किस तरह से लेवरेज करना है, हम उस पे बात कर रहे होते हैं। और मैं दुबई बेस्ड हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादातर बातें उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा होता हूँ। सो एक चीज़ थी और मैं जो सोच रहा था और उसके बाद मैंने अपने पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के ऊपर भी ये बात कही थी और लोगों ने रेज़ोनेट किया था उससे, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर एक्सपर्ट्स हैं। वो ये कि मैं अपनी पर्सनल स्टोरी थोड़ी-सी शेयर करता हूँ। पोस्ट गल्फ़ वॉर, ये 1991 के अंदर जो गल्फ़ वॉर हुई थी, जिसमें फर्स्ट इराक अटैक्ड कुवैत एंड देन अमेरिकन अटैक वाज़ देयर अगेंस्ट इराक। तो उसके अंदर हमने देखा था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कुवैत नंबर प्लेट की गाड़ियाँ थीं, जो पूरी फैमिलीज़ रिप ऑफ हो गई थी वहाँ से। इनफैक्ट मैंने एक पॉडकास्ट की थी अभी कुछ दिनों पहले फ़हद के साथ, उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनके फ़ादर भी यहाँ से मूव कर गए थे, यूएई से मूव कर गए थे वापस, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। सो बहुत सारी फैमिलीज़ टर्न ऑफ हो गई थी डिफरेंट रीजन से, इस स्पेसिफिक डिफरेंट कंट्री से इस रीजन के अंदर। उस वक्त मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे फादर, बिकॉज ही वॉज वर्किंग इन अबू धाबी सिंस लॉन्ग, और मेरी जो यहाँ पर अगर आप देखें मेरी लाइफ स्पैन के अंदर शुरू के ऑलमोस्ट आई वुड से कि 20 ईयर्स मेरे फादर अबू धाबी में रहे। यानी कि मैं आई वाज बोर्न इन 1980, तो मेरे फादर 2000 के अंदर वापस गए थे और मैं खुद यहाँ पर 2009 में आया था। तो इस रीजन से मेरा एसोसिएशन किसी न किसी तरह से रहा है। जब मेरे फादर छुट्टियों पे आए हुए थे और गल्फ़ वॉर स्टार्ट हुई थी, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि घर पे जब होता है ना कि लोग और हम लोग पाकिस्तान में ही थे, फादर मेरे विज़िट करने आते थे। तो जब वो जाने वाले थे तो उससे पहले कुछ 1 आध दिन पहले मेरे अंकल्स, जिसमें मेरे ताया थे, मेरे फूफा थे, मेरे इनफैक्ट 2 फूफा थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2 ताया थे और 2 मामू थे। तो 5-6 लोग थे जो इत्तेफ़ाक से एक ही दिन, एक ही टाइम पर आए हुए थे और बातें चल रही थी और अब्बू वापस जाने वाले थे। तो बहुत सब लोगों का यूनानिमस डिसीजन था, कहने वो लोग ये कह रहे थे कि आप ना जाएँ, क्योंकि सिचुएशन अच्छी नहीं है, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि जॉब से रिज़ाइन कर दें, यहाँ पर कुछ देख लें। सो खैर मेरे फादर ने उस वक़्त उन बातों को उस सीरियस नहीं लिया और वापस गए एंड इट वाज़ फाइन आफ्टर दैट, क्योंकि आप इमेजिन करें ना कि जो वॉर हो रही थी वो कुवैत और इराक और यूएस, दे वर इन्वॉल्व्ड, बट ऑफ कोर्स उस वक्त अबू धाबी, यूएई एंड द एसोसिएटेड गल्फ कंट्रीज वर आल्सो समवॉट इन्वॉल्व्ड, बट वहाँ पर कोई लाइव सिचुएशन नहीं थी। बट स्टिल लोग वहाँ पर ये कह रहे थे, और माइंड यू एट दैट टाइम कराची में कोई हालात अच्छे नहीं थे। तो जो लोग ये कह रहे थे कि आप रुक जाएं, उनको ये भी पता था कि कराची में भी कोई अच्छे हालात नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग कह रहे थे कि आप रुक जाएं और इवन रिजाइन कर दें। सो अब उस चीज़ को ज़रा उसके अंदर थोड़ा सा फ्लिप लेकर आते हैं और ये देखते हैं कि आज क्या सिचुएशन है। तो आज हमें ये पता है यहाँ पर लाइव सिचुएशन है दुबई, अबू धाबी के अंदर, पूरे गल्फ के अंदर सिचुएशन किस तरह की है सबको पता है। बाय द वे, जो भी आप लोग न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, वो सारे के सारे ऑफिशियल जो आउटलेट्स हैं न्यूज़ के, उनको देखें। बहुत सारी रूमर्स चल रही हैं, बहुत सारी पुरानी पिक्चर्स हैं वो फ्लोट हो रही हैं इंटरनेट पर, एआई जनरेटेड कंटेंट भी फ्लोट हो रहा है। तो अगर आपको कोई मेक श्योर करना है कि अपनी लाइफ के अंदर डिसीजंस लेने हैं, तो जो भी आप अपने डिसीजन लेना चाहते हैं वो ऑफिशियल न्यूज़ चैनल के थ्रू देखें। एनीवेज, जो जो सिचुएशन है आज वो सबको पता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली, अगर कोई और मैं अभी ट्विटर पे देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई लोग स्ट्रैंडेड हैं दुबई के अंदर और जो जाना चाह रहे हैं वो नहीं जा पा रहे। तो आपके पास कितने भी पैसे हों, तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप फँस जाते हैं। कोविड में भी हमने देखा था। बट ज़ाहिर-सी बात है, जो लोग फँसे हुए हैं वो टूरिस्ट्स हैं या विज़िटर्स हैं, तो वो उनको अपने मुल्क वापस जाना है। बट इंटरेस्टिंगली, जो सिचुएशन मेरे फादर के साथ थी बैक इन 1990s, आज किसी के साथ हो पाकिस्तान के अंदर, तो आयरॉनिकली कोई उनको ये नहीं बोलेगा कि आप वापस ना जाएँ। इस वक़्त इनफैक्ट जितने मेरे फ्रेंड्स, मेरे जानने वाले सब्सक्राइबर्स भी कुछ हैं, कुछ कम्युनिटी मेंबर्स भी हैं, वो लोग अगर कोई फँसा हुआ है पाकिस्तान में, इंडिया में, किसी और जगह पर, तो वो वापस आना चाहता है। उसको लोग ये पूछते हैं कि भाई एयरपोर्ट कब खुलेंगे?
कब फ्लाइट्स रिज्यूम होंगी और आप वापस जाएँगे, क्योंकि लोगों को पता है कि सिचुएशन क्या हो गई है। तो मेरा पॉइंट ये था कि आज से अगर 20-25 साल, 30 साल पहले चले जाएँ, तो सिचुएशन, अब मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान की इतनी डेटेरियोरेट हो गई है कि लोग अब वो रिकमेंडेशन नहीं कर रहे लोगों को कि अब आप रुक जाएँ और ना जाएँ, या यूएई और गल्फ रीजन के अंदर सिचुएशन इस तरह की चेंज हुई है कि इन हालात के बावजूद कि लाइव सिचुएशन है, उसके बावजूद लोग रोक नहीं रहे आपको कि आप वहाँ पर ना जाएँ, बल्कि वेट कर रहे हैं कि एयरपोर्ट खुलें और एज़ सून एज़ पॉसिबल आपकी फ़्लाइट हो। और ये एक स्टोरी नहीं है, मल्टीपल स्टोरीज़ हैं इस तरह की। सो जब आप किसी भी इवेंट को पास्ट इवेंट के थ्रू देखते हैं, हिस्ट्री के साथ देखते हैं, तो ये भी देखा करें कि 30 साल, 20 साल, 50 साल के अंदर चीज़ें क्या चेंज हुई हैं। चीज़ें इतनी चेंज हो जाती हैं, कोविड से लेकर अब तक यूएई के अंदर क्या-क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं विद गोल्डन वीज़ा या ना भी हो गोल्डन वीज़ा, जो सेंस ऑफ एक सिक्योरिटी होती है, ऑफ कोर्स जो सिचुएशन रही है वो अच्छी नहीं रही है। वी हैव सीन मल्टीपल ओकेशंस इन मल्टीपल प्लेसेस के मसले हुए हैं, बट स्टिल जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इस वक्त भी आपको यूएई में मिल रही है, वो आपको, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में नहीं मिलती। इनफैक्ट यूरोप और यूके में भी जो डेली बेसिस के ऊपर मसले चल रहे हैं, वो आपको सबको पता ही हैं। सो इसलिए ऑन ऑन सच इंसिडेंट्स आप अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले सकते। जो नेगेटिविटी आपको यहाँ नज़र आ रही है, वो इसलिए है कि वहाँ पर वो लोग उस लेवल पे नहीं पहुँच सके हैं। इस तरह के हम इंसिडेंट्स पहले भी देख चुके हैं इस तरह के ओकेजन्स के ऊपर कि जो लोग जो चीज़ चाहते हैं अचीव करना, वो अचीव नहीं कर पाते। जो जिस लेवल के ऊपर होता है, उसको वो फिर बैड माउथिंग होती है वहाँ पर, व्हिच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अच्छा, यहाँ पर दुबई के केस के अंदर तो जो लेवल नीचे है, वो तो एक अलग ही है। जो लोग यूएस और कनाडा और यूके में बैठे हुए हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं और वो नहीं आ सके किसी भी रीज़न से दुबई, और नहीं आ सके, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ 2-2 3-3 4-4 साल से जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। वो लोग भी ज़ाहिर-सी बात है, फिर वो अपना जो एंगर है वो वेंट आउट करते हैं। बट एट द सेम टाइम ये जो अनसर्टेन सिचुएशंस हैं, ये भी अराइज़ हो सकती हैं। बट ये सिचुएशन सिर्फ़ यहाँ नहीं होती है। अब आप देख लें, अभी कराची में मैं देख रहा था पाकिस्तान के अंदर 9-10 लोग दे लॉस्ट देयर लाइफ। वो आप न्यूज़ में जाके देख सकते हैं। इस पूरे वॉर ज़ोन हो गया ना इस वक़्त, यूएई तो वॉर ज़ोन है इस वक़्त। तो इस वक़्त यहाँ पर जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं उसके काउंट देख लें। मैं काउंट्स को कंपेयर नहीं कर रहा, बट स्टिल यू कैन सी कि सिचुएशन क्या है। अब इसके अंदर आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड जो लोग यहाँ रह रहे हैं या जो लोग यहाँ आना चाह रहे हैं या यहाँ पर जो यहाँ से जा चुके हैं, उनको उनकी सिचुएशन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उन लोगों के लिए भी एक एक मेरा परसेप्शन है कि जो लोग यहाँ रह के निकल चुके हैं, फर्दर आगे जा चुके हैं, वो लोग भी बैड माउथिंग कर रहे होते हैं। सो बैड माउथिंग करना बहुत आसान है, बट मैं अपने आप को देखूँ तो मुझे यहाँ पर इस कंट्री ने बहुत कुछ दिया है। सो आई हैव टू पे माय रिस्पेक्ट व्हाटएवर व्हाटएवर एम आई राइट नाउ। तो उसमें बहुत बड़ा पार्ट इस कंट्री का भी है। अच्छा, अब उस पॉइंट पर आते हैं जो मेरे चैनल का टॉपिक है। ऑल्दो कि आई एग्री अगेन कि जो भी लॉस ऑफ लाइव्स हुई हैं, वो आई वुड से कि वो सही नहीं था, वो नहीं होना चाहिए था। आई होप कि सिचुएशन बेहतर हो जाए। बट एट द सेम टाइम हमने पिछले अच्छा 1980 से, क्योंकि मैं 1980s की का बॉर्न हूँ, तो उसके उससे लेकर अब तक हमने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ देखा है। इस एज ब्रैकेट के अंदर 40-45 वाले जो लोग हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है। हमने सेल फ़ोन को देखा है इवॉल्व होते हुए, हमने वॉर्स को इवॉल्व होते हुए देखा है। हमने, ठीक है, 1965 और 71 में जो पाकिस्तान के अंदर वॉर्स हुई हैं, हमने वो नहीं देखी थी, बट हमने पेरेंट्स से सुना था। बट हमने रीसेंट वॉर्स देखी हैं कि उसके अंदर क्या हुआ है, और हमने एक्सपीरियंस भी किया है। इंडिया-पाकिस्तान की भी वॉर हमने देखी है अपने मैं तो नहीं था वहाँ पर, इंडिया-पाकिस्तान की वॉर जब अभी रिसेंटली हुई थी, बट उसके अंदर हमने एक्सपीरियंस किया है कि किस तरह से टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं। वॉर इज़ नेवर अ गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम कोविड हमने देखा है। हमने सप्लाई चेन के कंस्ट्रेंट्स देखे हैं कोविड के बाद से। हमने 2023 के अंदर जो अटैक हुआ था और उसके बाद से रिपरकशंस हुए हैं, लॉस ऑफ लाइव्स हुई हैं पैलेस्टाइन के अंदर, उसके अंदर हमने देखा है कि उसके फॉल बैक्स क्या हुए हैं। उसके अंदर हमने 2025 के अंदर इज़राइल-ईरान कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें देखा इस रीजन के ऊपर किस तरह से वो इम्पैक्ट आया है। 2025 के अंदर ही हमने इंडिया-पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को देखा है, किस तरह से एयरपोर्ट्स बंद हुए हैं, किस तरह से फ्लाइट्स बंद हुई हैं, किस तरह से सप्लाई चेन के इश्यूज़ आए हैं। फिर अब 2026 के अंदर हमने ये एक नया इश्यू फरवरी के एंड में देखा है। सो रेज़िलियंस आ गई है लोगों के अंदर, इस ऐज के लोगों के अंदर भी अब रेज़िलियंस आ गई है। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि जो गोरे भी हैं, उनको भी ऊपर से अगर मिसाइल जा रहे हों तो इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा होता, व्हिच इज़ नॉट गुड कि इस लेवल की रेज़िलियंस हो आपके अंदर, बट आप एक लॉन्गर प्रॉस्पेरिटी और एक सेफ्टी के लिए आप ये चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि कल परसों जब ये सिचुएशन नॉर्मलाइज़ होती है, तो आई थिंक
इट वुड बी बैक टू नॉर्मल। आई थिंक, आई एम नॉट थिंकिंग, एक्चुअली इट विल बी बैक टू नॉर्मल। और उसके बाद यहाँ पर आपको उसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नज़र आएगी। लॉ एंड ऑर्डर तो अभी भी आप देख सकते हैं कि यूएई जैसी जगह पर है। मैं अभी देख रहा था बाहर, तो लोग जेट स्की भी कर रहे थे। ठीक है, ट्रैफिक थोड़ा सा कम था, बट स्टिल लोग जेट स्की कर रहे थे और अपनी लाइफ लोग कैरी ऑन कर रहे हैं। बाकी रहा इस चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने जितनी भी आपको टर्न ऑफ इवेंट बताए हैं उसके अंदर हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट हो जाए, प्रॉपर्टी मार्केट हो जाए, ठीक है डिप्स आ सकती हैं, लेकिन उसके बाद वो बाउंस बैक करती हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो लोग बात कर रहे हैं कि दुबई खाली हो जाएगा, बहुत सारे लोग कहते थे कि एक मिसाइल आया और फिर देखें उसके बाद क्या होता है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। आई एम 100% श्योर कि इस तरह का इम्पैक्ट नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म के ऊपर अगेन वही बात आएगी कि लोग जो हैं जिस वजह से माइग्रेट करके इस रीजन के अंदर आ रहे हैं, वो रीजंस उन मुल्कों में अभी भी उसी लेवल के हैं, तो वहाँ पर भी कोई इम्प्रूवमेंट अभी नहीं आई है। सो जिसको आना है वो डेफिनेटली आएगा, और जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा। बट जिसको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, जो जो यहाँ पर रहना चाहता है, उसको पता है कि यहाँ के क्या यूएसपीज हैं, यहाँ पर आप क्यों रह रहे हैं। सो अगेन, फॉर दोज हु हैव इन्वेस्टेड, मैं हमेशा कहता हूँ कि डाइवर्सिफाइड रहें, इमरजेंसी फंड साथ में रखें अपना। इसके अलावा अपना जो थोड़ा सा वो फंड भी रखें, जब अभी मार्केट डिप होती है, हो सकता है मंडे को जब खुले मार्केट, तो हो सकता है डिप हो और हो सकता है ऊपर भी जाए। लेट्स से फॉर पाकिस्तान, आई नो कि मार्केट नीचे जा सकती है, बट हो सकता है यूएस की मार्केट ऊपर ही जाए। आई नो आई एम साउंडिंग कैपिटलिस्ट इन दिस वीडियो, इस पार्ट के अंदर, बट होता आप अपनी फैमिली के लिए जो भी कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली के लिए, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कर रहे होते हैं। सो इफ़ यू आर डूइंग फॉर दैट रीजन, यू डोंट हैव टू सेल एनीथिंग। यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, और हमने पिछले, जैसे मैंने 5-6 आपको साल का हिस्ट्री बताई, कोविड से लेकर अब तक कितनी डिप्स आई हैं, कितने अप्स आए हैं उसके अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, प्रॉपर्टी मार्केट्स के अंदर, वो आपको पता ही है। तो फंडामेंटल्स हैव नॉट चेंज्ड, बट इसके बाद क्या होगा, ये नोबडी इज अवेयर अबाउट इट। सो फंडामेंटल्स हैव नॉट नॉट चेंज्ड, बट इसके बाद क्या होगा, नोबडी इज अवेयर अबाउट इट। एक बहुत मशहूर कोट है वॉरेन बफे का। उसको किसी ने पूछा था कि आप वॉर के दरमियान भी स्टॉक्स ले रहे होते हैं, व्हाई डोंट यू जस्ट लिक्विडेट एंड सिट ऑन द साइड। तो वो कहता है कि वॉर में, आई इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, उसने ये कहा था कि अगर कोई वॉर होती है और मुझे कोई इम्पैक्ट आता है, तो ठीक है, मेरे कैश का क्या फ़ायदा होगा। एट द सेम टाइम वो कह रहा था कि अगर लेट्स से मैं बच जाता हूँ, तो फिर उसको बेनिफिट होगा। सो दैट इज़ वाई जो लोग पैनिक में इन्वेस्टिंग अपनी विड्रॉ कर लेते हैं, उनको एट द फर्स्ट पॉइंट अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी ही नहीं चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लेवरेज पे नहीं जाना चाहिए। और दूसरा ये कि इमरजेंसी फंड साइड में रखना चाहिए और डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। ये मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स थे। आप पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर इस चैनल के ऊपर वीडियोस देख रहे होते हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड आई विश एवरीवन अ सेफ लाइफ अहेड।